गुड मॉर्निंग फ्रेंड, केटीसी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आइए हम लोग पढ़ रहे हैं कैलकुलेशन नंबर सिस्टम का। ये थ्योरी चल रहा है, विभाज्यता का रूल पीछे पढ़े हैं। अब आइए इकाई अंक जानिए, इकाई अंक कैसे निकालेंगे। यूनिट डिजिट। एक क्वेश्चन देखा जाए, बताइए इसका इकाई अंक क्या होगा। इस तरह के संख्या है, इस संख्या को गुना किया जाता है तो इकाई के स्थान पर क्या होगा। तो आइए इस सबसे पहले इकाई अंक निकालना है। जैसे इकाई अंक 3 है, इकाई अंक 1 है, इसमें इकाई अंक 9 है, इसमें 8 है। तो इकाई अंक को ही केवल लीजिए। और इकाई अंक 3 है, इसके बाद 1 है, यहाँ 9 है और 8 है। अब इसी को गुना करके इकाई अंक निकालिए। जैसे 3 गुने 1 3 हो गया, और 3 गुने 9 27। 27 का इकाई अंक क्या होगा? 7। इकाई अंक 7। 7 से गुना कीजिए तो 8 सत्ते 56। इकाई अंक कितना हो गया? 6। यही आपका आंसर। फिर से देखिए, यहाँ देखिए 3 गुने 1 3 हो गया, 3 गुने 9 27। 27 का इकाई अंक कितना है? 7। और 7 को गुना कीजिए 8 से तो 8 सत्ते 56। और 56 का इकाई अंक कितना हो गया? 6। यही आपका आंसर। तो इस तरह से आप इकाई अंक निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखा जाए, बताइए। अब यहाँ x, ठीक है, इसमें कहा गया संख्या है और यहाँ x है, तो इकाई का अंक 6 है। इकाई का अंक 6 है, तो x के स्थान पर क्या होगा? x के स्थान पर क्या होगा? यहाँ पर क्या छुपा है? यहाँ पर कौन सी अंक डालेंगे ताकि इकाई अंक मेरा 6 प्राप्त होगा। तो आइए सबसे पहले इकाई अंक निकाल रहे हैं तो इकाई अंक को ही लीजिए। जैसे इकाई अंक यहाँ x है तो x गुने, यहाँ 1 है 1 गुने, यहाँ 9 है तो 9 गुने, यहाँ 8। और इसके इकाई अंक जो है कितना है? 6 है। इकाई अंक 6 है। अब यहाँ गुना कीजिए 8 गुने 9, 9 8 कितना हो गया? 72। 72 का इकाई अंक 2, और 2 से गुना कीजिएगा तो 2। x गुने 2 इजिकल टू 6। अब x के स्थान पर क्या रखिएगा ताकि गुना 2 से किया जाएगा तो शेष मतलब 6 आ जाए, 6 आ जाए। तो यहाँ x के मान अगर 0 रख रहे हैं तो 0 से गुना होगा तो 0, ये भी संभव नहीं है। 1 रखिएगा तो 2 होगा, ये भी संभव नहीं है। 2 रखिएगा तो 2 दूना 4 होगा, जबकि 6 आना चाहिए, ये भी नहीं होगा। 3 रखते हैं तो 3 यहाँ आ जाएगा, 3 रखते हैं तो 3 दूना 6, ये ठीक है। 4 रखिएगा तो 4 दूना 8, ये भी नहीं होगा। 5 रखिएगा तो 5 दूना 10, ये भी नहीं होगा। 6 रखिएगा तो 6 दूना 12, इकाई अंक 2 आएगा, ये भी नहीं होगा। 7 रखिएगा 7 दूना 14, ये भी नहीं होगा। 8 रखिएगा तो 8 दूना 16, इकाई अंक आ रहा है, इकाई अंक 6 आ रहा है तो 8 भी हो सकता है। 9 रखिएगा तो 9 दूना 18, ये भी नहीं होगा। और 0 तो रखिए, यहाँ रखिए दिए हैं। तो आइए x का मान जो है कितना संभव है? 3 भी और कितना? 8 भी। या तो 3 x के मान यहाँ 3 रखने पर या 8 रखने पर इकाई अंक क्या आ जाएगा? 6 आएगा। यही आपका आंसर। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। और आगे देखा जाए,
इकाई अंक क्या होगा। एक संख्या है, इस संख्या का पावर इतना है तो इसका इकाई अंक क्या होगा। इकाई अंक क्या होगा बताइए, इसका इकाई अंक क्या होगा। तो सबसे पहले एक नोट में याद रखिए, पावर जितना भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, पावर जितना भी हो उससे कोई मतलब नहीं है। पावर में, पावर यानी घात में 4 से भाग देकर शेष ज्ञात करें, भाग देकर शेष ज्ञात करें। यदि पावर घात पूरा विभाजित हो जाए, चलिए समझ लिया जाए अच्छा से। कहा गया है कि पावर घात में 4 से भाग देकर शेष ज्ञात करना है, ठीक। यदि पावर यानी घात पूरा विभाजित हो जाए तो पावर 4 ही रखना है, पावर 4 ही रखना है। जैसे किसी संख्या का पावर, मान लीजिए x का पावर अगर 20 है, इसमें 4 से भाग दीजिएगा तो पूरा कट जाएगा, तो x का मान 4 ही रखना है। अगर मान के चलिए x के पावर 22 है, इस 22 है, x के पावर 22 है, इसमें 4 से भाग देना है, तो इसे 4 से भाग दीजिएगा तो शेष कितना आएगा 2, 4 से भाग दीजिएगा तो शेष 2, तो x के मान के पावर कितना हो गया, x के पावर 2। इस तरह से निकालना है। आइए क्वेश्चन पहले देख लेते हैं, पहले ऊपर क्वेश्चन देखा जाए। आइए एक चीज़ और ध्यान देना है, पावर कितना भी, अब मान के चलिए कि यहाँ तो पावर देखिए 24 6 से 78 है, इसमें 4 से भाग देना है, पावर में 4 से भाग देना है। अब 4 से भाग दीजिएगा तब समय तो बहुत अधिक समय लगा, और 4 के विभाज्यता के नियम पीछे पढ़ाए हैं 4 के विभाज्यता के नियम कि सभी में भाग नहीं देना है। 4 के विभाज्यता के नियम होता ही है अंतिम से 2 अंक 0 हो या अंतिम से 2 अंक कटने वाला हो, तो हम अंतिम से 2 ही अंक में भाग देंगे, हम अंतिम से 2 ही अंक में भाग देंगे, पूरा में भाग नहीं देंगे। सबसे पहले एक चीज़ ऐसे भी याद रहना चाहिए। तो आइए अब एक चीज़ और, इसमें इकाई अंक निकालना है, इसका इकाई अंक क्या होगा, तो केवल इकाई अंक से सोचिए, इसके पीछे अंक जो है उससे कोई मतलब नहीं रखिए। तो यहाँ हो गया 3, और इसका पावर इतना है लेकिन हम लेंगे कितना 78, और इस 78 में 4 से भाग देकर शेष निकालिए, इसका शेष निकालिए, तो 4 से भाग दीजिए तो 3 हो गया, 4 से भाग दीजिएगा तो कट जाएगा। यहाँ देखिए 4 एकम 4, 3 बच गया 38, 9 चौका 36, बच गया कितना 2, 3 के पावर 2 और 3 के पावर 2 कितना आता है 9, और 9 इसका इकाई अंक निकला, यही आपका है आंसर। तो इस तरह से भाग देना है, आपको पूरा में भाग नहीं देना है, 4 से भाग देना है, पावर में हमेशा 4 से भाग देकर शेष ज्ञात करना है, और 4 से पूरा कट जाता है तो पावर 4 ही रखना है, पावर 4 ही रखना है। एक क्वेश्चन और देख लिया जाए। आइए इसका इकाई अंक क्या होगा। ये संख्या है, इस संख्या का यानी घात एक पावर है और बेस इस संख्या का पावर इतना है और इसका इकाई अंक निकालना है। इकाई अंक क्या होगा, तो इकाई अंक निकालना है तो सबसे पहले यहाँ इकाई अंक 7 है तो 7 लेंगे
और 4 से भाग देना है। इस पावर में सभी में 4 से भाग देना है। और 4 के विभाज्यता का नियम होता है अंतिम से 2 अंक, तो केवल अंतिम में भाग दीजिए, अंतिम 2 अंक लेकर। तो अंतिम का 2 अंक 23, इसमें 4 से भाग दीजिएगा तो शेष कितना बचेगा 3। तो 7 के पावर 3, और 7 के पावर 3 कितना होता है 343। या ऐसे भी निकाल सकते हैं 7 गुने 7 गुने 7। 7 के पावर 3 के मतलब होता है 7 को 3 टाइम्स लिखना। तो 7 गुने 7 9 हो गया, इकाई अंक 9। 7 सत्ते 49 हो गया, इकाई अंक 9। और 9 से गुना कीजिए फिर इसमें 7 से, तो 9 सत्ते 63, और 63 का इकाई अंक कितना हो गया 3। यही आपका आंसर, यही आपका आंसर। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। आगे भी देखा जाए। बताइए इसका इकाई अंक क्या होगा, इसका इकाई अंक क्या होगा। चलिए इकाई अंक निकालना है तो सिर्फ इसका 4 लीजिए, इसका इस संख्या का 4 लीजिए। इकाई अंक 4 है तो 4 लीजिए। चलिए इस पावर में केवल अंतिम का 2 अंक लीजिए, सभी को नहीं लेने की जरूरत है, सिर्फ 2 अंक लीजिए। तो ये हो गया 88। इस पावर में अब 4 से भाग दीजिए, इसका इकाई अंक निकाल लीजिए। चलिए 4 से भाग दीजिएगा तो पूरा पूरा कट जाएगा। तो बोल रहे हैं पावर में 4 से भाग देने पर अगर पूरा पूरा विभाजित हो जाता है तो पावर 4 ही रखना है। तो 4 के पावर क्या हो जाएगा 4, और 4 को 4 बार गुना कीजिए। तो 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4, ठीक है। 4 चौका 16, इकाई अंक 6 हो गया 6, और 6 चौका 24, इकाई अंक 4, और 4 गुने 4 कितना 16, और 16 का इकाई अंक कितना हो गया 6। यही आपका आंसर। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखा जाए। आइए इसका इकाई अंक क्या होगा, इसका इकाई अंक क्या होगा। देखिए 9 का पावर है 2000, फिर 7 का पावर है 2000, तो इसका इकाई अंक क्या होगा, इसका इकाई अंक क्या होगा। आइए इसका इकाई अंक क्या होगा, इस तरह से निकालना है। तो आइए सबसे पहले यहाँ देखिए ये 9, आइए तो 100 में आप डबल जीरो है, फिर ट्रिपल जीरो है, 2 है, तो आप पूरा में भाग दीजिए, पूरा में भाग दीजिए 4 से, ठीक। -7 और 2000/4, अब 4 से भाग दीजिए 9, ये 4 से पूरा पूरा कट जाएगा। 4 के विभाज्यता का नियम होता है अंतिम में 2 जीरो या अंतिम से 2 अंक कटने वाला, इससे पूरा पूरा कट जाएगा तो पावर 4, अब माइनस ये हो गया, इससे पूरा पूरा कट जाएगा तो 7 के पावर 4। अब इससे गुना कर लीजिए, तो 9 को गुना कीजिए 4 बार, तो 9 गुने 9 गुने 9 गुने 9, ठीक, -7 गुने 7 गुने 7 गुने 7, तो हो जाएगा 9 गुने 9 81, 81 1 9 हो गया, 9 गुने 9 81 1, -7 गुने 7 हो गया, 7 गुने 7 49, 9 7 63 3, और 7 का 21, 21 1 इकाई अंक 1 घटेगा तो 0, इसका इकाई अंक जो आएगा क्या आएगा 0। यही आपका आंसर। फिर से देख लीजिए 9 गुने 9 81, इकाई अंक 1, 1 से गुना कीजिएगा 9, 9 को गुना कीजिए 9 से, फिर 81, 9 गुने 9 81, इकाई अंक 1 हो गया। यहाँ देखिए 7 गुने 7 49, 9 इकाई अंक 9 7 63, इकाई अंक 3, 3 से गुना कीजिएगा 7 में, 7 का 21, इकाई अंक 1, और 1 में से 1 हटाइएगा तो 0, तो इसका इकाई अंक जो आने वाला है क्या आएगा 0। यही आपका आंसर। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं इकाई अंक। आगे भी देखा जाए।
बहुत फार्मूला है इकाई अंक निकालने का, लेकिन सबसे अच्छा इकाई अंक निकालने का यही मेथड है। बनाइएगा, सभी क्वेश्चन निकलेगा। आइए क्वेश्चन और देखा जाए। आइए, इसका इकाई अंक क्या होगा? एक क्वेश्चन का इकाई अंक बताइए क्या होगा। तो आइए सबसे पहले देखिए, ये हार्ड नहीं है, ये हार्ड क्वेश्चन नहीं है, देखने में हार्ड लग रहा है लेकिन बनेगा बहुत जल्दी। देखिए इकाई अंक यहाँ 4 है तो 4 लीजिए। ये पावर है, ये पावर पूरा नहीं लेना है, ये पावर पूरा नहीं लेना है। अंतिम का 2 अंक लीजिए 73 अब बटे 4, गुना का साइन है, गुना दीजिए। यहाँ इकाई अंक 3 है, इसका पावर अंतिम में जो 24 56 है, इसका इकाई अंक केवल 56 लीजिए, 56 और 56 में 4 से भाग दीजिए, गुना है, गुना दीजिए। इसका इकाई अंक 2 है, आइए अंतिम में लीजिए 67, 67 बटे 4 गुने, इसका इकाई अंक 1 है, 1 का पावर लीजिए 76 बटे 4। अब एक बार और लिख दीजिए, यहाँ देखिए 4 से भाग दीजिए, 4 से भाग दीजिए। चलिए बचेगा कितना? 5। देखिए यहाँ देखिए 4 से पूरा पूरा कट जाएगा, पूरा पूरा नहीं कटेगा, तो 4 एकम 4, 3 बच गया 33, 8 चौका 32, इकाई अंक 1 बचा। तो 4 के पावर 1 गुने, ये 4 से भाग दीजिएगा तो पूरा पूरा कट जाएगा, 4 एकम 4 और 4 चौका 16, तो 3 के पावर 4 गुने, इससे 4 से भाग दीजिए तो इकाई अंक 4 एकम 4, 2 बच गया 27 और 6 चौका 24, 3 बच गया, तो ये 2 के पावर 3 गुने, यहाँ इससे भाग दीजिए तो पूरा पूरा कट रहा है, पूरा पूरा कट रहा है, नहीं कट रहा है, पूरा पूरा नहीं कट रहा है, नहीं कट गया, 4 एकम 4, 9 चौका 36 कट गया, तो पूरा पूरा कट गया, तो 1 का पावर क्या चीज़? 4। अब यहाँ देखिए 4 के पावर 1 4, अब 3 के पावर 4, तो 3 के पावर 4 81 भी होता है, या 3 को 4 बार लिख सकते हैं, टाइम लगेगा लिखने में, इसलिए आप लिखिए 3 के पावर 4 81 गुने 2 के पावर 3 8 होता है और 1 के पावर 4 1 होगा। अब इसी को गुना कीजिए, इकाई अंक निकल जाएगा। तो यहाँ देखिए 81 का इकाई अंक 1 है, तो 4 गुने 1 4 और 4 से गुना कीजिए 8 में 32, 8 चौका 32, इकाई अंक 2, 2 को गुना कीजिए 1 से 2, यही आपका आंसर, फाइनल आंसर आ गया 2। तो इस तरह से आप इकाई अंक निकाल सकते हैं। आगे भी देखा जाए। एक क्वेश्चन देखा जाए, 7 के पावर 95 माइनस 3 के पावर 58 का इकाई अंक क्या होगा? इसका इकाई अंक क्या होगा? तो इकाई अंक निकालना है, तो आइए इकाई अंक निकालते हैं। तो यहाँ देखिए 7 के पावर 95 है, तो इसमें 4 से भाग दीजिए, 2 अंक है, माइनस 3 के पावर हो जाएगा 58, इसमें 4 से भाग दीजिए। चलिए 4 से भाग दीजिएगा तो 4 दूना 8, 1 बच गया, ये हो गया 15, नहीं तो 4 3 12, 7 के पावर हो गया 3 माइनस, यहाँ देखिए 3, इसमें 4 से भाग दीजिएगा तो इकाई अंक कितना आएगा? 2, 4 एकम 4, 1 बचा 18, 4 चौका 16 2। चलिए 7 के पावर 3, 7 के पावर 3 ये होता है 343, या 7 गुने 7 ऐसे भी कर सकते हैं, 7 गुने 7, 7 सत्ते 49, 7 9 सत्ते 63 6 और 7 चौका 28 6 43, नहीं ना 43 गलती हो गया सॉरी, 9 सत्ते 63 6 और 7 चौका 28 6 34 हुआ, ये आपका हो गया 343। तो 343 माइनस, चलिए यहाँ देखिए 3 के पावर
2 है, 3 के पावर 2, तो ये हो गया 3 तिहाई 9, 9 इसमें घटा दीजिए, 9 घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 336, 336 और 336 का इकाई अंक कितना है 6, यही आपका आंसर। तो इसका इकाई अंक जो आएगा कितना आएगा 6 आएगा, इकाई अंक कितना आएगा 6 आएगा। 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा कहीं गलती हो गया क्या। अच्छा यही आइए 34 इकाई अंक कितना हो गया 4, यही आपका आंसर। ये हो गया 343 में से 9 घटेगा तो ये हो जाएगा 334 और 334 का इकाई अंक कितना है 4, यही आपका आंसर। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। आगे भी क्वेश्चन देखा जाए। क्या होगा, चलिए यहाँ है ये 3 के पावर फैक्टोरियल 50, ये फैक्टोरियल 50, ठीक है। यहाँ इस तरह से भी बोला जाता है फैक्टोरियल 50, या फैक्टोरियल के अर्थ होता है गुना। यहाँ देखिए फैक्टोरियल अगर 5 लिखते हैं तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5, ठीक है। फैक्टोरियल अगर 6 है तो 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने, आगे आप चाहे तो आप छोड़ भी सकते हैं, तो पूरा लिख दीजिए ये 5 गुने 6, इस तरह से। तो फैक्टोरियल का अर्थ होता है उस संख्या को 1 से लेकर 5 तक गुना, या जितना अंक रहे। तो यहाँ 5 तक है, 5 फैक्टोरियल 5 है तो ये गुने लेकर कहाँ तक 5 तक, और 6 है तो 1 से लेकर कहाँ तक गुना करेंगे 6 तक। तो फैक्टोरियल का अर्थ होता है गुना करना। तो आइए अब इसका हम इकाई अंक निकालना है, तो आइए निकालते हैं। इसका इकाई अंक निकालना है तो आइए पावर में हम 4 से क्या करेंगे भाग देंगे। तो आइए 3 के पावर फैक्टोरियल 50 है तो इसको हम लिख सकते हैं 3 के पावर 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5, इस तरह से लिख सकते हैं 50 तक। अब इसमें भाग देना है 4 से, अब इसमें भाग देना है 4 से, तो एक इसमें 4 आया है तो 4 से 4 कट जाएगा, ये 4 से 4 कट जाएगा। और जब 4 से 4 कट गया तो पावर क्या रखना है 4 ही रखना है, तो 3 के पावर 4 हो गया, 3 के पावर 4, तो 3 के पावर 4 ऐसे 81, और इकाई अंक कितना 1, या 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, इस तरह से 3 का पावर 4 यानी 3 को 4 बार गुना करना है। तो 3 गुने 3, 3 तिहाई 9, 9 तिका 27, 27 गुने 3 81, और 81 का इकाई अंक जो आएगा कितना आएगा 1, यही आपका आंसर। तो 81 का इकाई अंक 1, तो इसका आंसर जो आएगा कितना आएगा 1, यही आपका आंसर, यही आपका आंसर। आगे भी एक क्वेश्चन देखा जाए। आइए एक क्वेश्चन और देखा जाए। 3 के पावर अगर मान के चलिए इस तरह से 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 प्लस इसी तरह से प्लस 24 तक का इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा। इसका इकाई अंक निकालिए। सबसे पहले इसका इकाई अंक क्या होगा। तो आइए सबसे पहले एक चीज़, पावर जो है 1 से लेकर 24 तक का योग निकालना होगा। ये पावर में 1 + 2 + 3 प्लस लगातार में 24 तक, जब तक इसका योग नहीं निकालेंगे तब तक क्वेश्चन नहीं निकलेगा। तो इसका योग निकालिए। आइए योग निकालने का फॉर्मूला जानते हैं, लगातार प्राकृतिक संख्या का योग क्या होगा। जैसे 1 + 2 + 3 + 4 इसी तरह से प्लस n तक। तो इसका फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है, सूत्र फॉर्मूला n × n + 1/2। ये याद रखिएगा, याद रखिएगा। फॉर्मूला होता है किसी भी प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर का योग, किसी भी लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग n × n + 1/2
2। जैसे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 इसको जोड़ना है, तो जोड़ना है तब 5 4 9 9 3 12 2 14 1 15। इसका आंसर जो आ गया 15। अब फार्मूला से निकालना चाहते हैं तो लास्ट जो है वही आपका n है, आपका n है। तो इस तरह से निकाल सकते हैं n, लास्ट n तो हो गया 5 गुने 1 जोड़ना है 6 अब बटे 2, तो 2 से कट गया 3 अब 5 3 15, यही आपका आंसर। तो इस तरह से ही निकाल सकते हैं। n जो है लास्ट टर्म, जो अंतिम अंक होगा वही आपका n कहलाएगा। तो आइए इस क्वेश्चन को बना रहे हैं। आइए सबसे पहले देखा जाए, आइए अब इसको जोड़ा जाए तो ये हो जाएगा 3 के पावर, ये अंतिम में कितना था 24, ये कितना है 24, तो ये हो जाएगा 24 गुने 1 जोड़ दीजिए 25 अब बट्टे हो गया 2 से कट जाएगा ये 12। अब 12 से गुना किया जाए तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3 के पावर 12 गुने 25 अब बट्टे 4, ठीक है। अब इसमें 4 से भाग दीजिए तो 4 से पूरा कट जा रहा है 3, तो ये चलिए पावर पूरा 4 से कट जाएगा तो पावर क्या रखना है 4 ही रखना है, पावर 4 ही रखना है, यानी 3 के पावर 4 81 का इकाई अंक कितना हो गया 1, यही आपका आंसर। या ऐसे भी आप सोचना चाहते हैं तो बना सकते हैं, यहाँ 3 के पावर ये 24 गुने 25 अब बटा 2 से कट गया 12, अब 12 गुने 25 300 होता है, तो 3 के पावर 300 में 4 से भाग दीजिए तो पूरा कट जाएगा, 3 के पावर 4 81 का इकाई अंक 1, यही आपका आंसर। तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। आगे भी क्वेश्चन देख लिया जाए। एक और देख लिया जाए इसी में का, इससे से रिलेटेड एक क्वेश्चन और देखिए। चलिए इकाई अंक क्या होगा, इसका इकाई अंक क्या होगा। तो आइए सबसे पहले इकाई अंक निकालना है तो पावर में योग में है, पावर जो है 1 + 2 + 3 ऐसे करके है। तो आइए सबसे पहले इसको जोड़ लिया जाए, टोटल जोड़ लिया जाए। इसका इकाई अंक कितना है 2। अब 2 का पावर अब जोड़ने पर तो प्राकृतिक संख्या लगातार प्राकृतिक संख्याओं के अंकों का योग बराबर फार्मूला होता है n × n + 1/2। तो ये 50 है तो ये हो गया 50, एक बढ़ा दीजिए 51 और बाई 2 से कट गया 25, ये 2 के पावर अब 25 से गुना किया जाए, 25 से कम 25 हासिल हो गया 2, अब 25 5 125 और 2 127 ये आया। अब इसमें 4 से भाग दिया जाए तो 1275 में भाग देने की जरूरत नहीं है, 4 के विभाज्यता के नियम बताए हैं। तो 2 के पावर हो जाएगा 75 और बटे 4, 75/4। तब आइए इससे कटाया जाए, 4 से कट जाएगा 4 बच गया 3 पर हो गया 35, 8 चौका 32, 4 से कटेगा 8 मरतबे 32 बच गया 3। तो 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 3 कितना होता है 8, इकाई अंक कितना हो गया 8, यही आपका आंसर। रहने देते हैं, इकाई से रिलेटेड आपका समाप्त हो गया और इसमें और कुछ बताना है दहाई से रिलेटेड क्वेश्चन तो बताएंगे अगला वीडियो में। तब तक इतना ही।